ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने डिस्कस किया था, भगवान राम ने शपथ ली थी कि सभी असुरों का इस धरती से विनाश कर देंगे। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी समय मूव करता है कि उन लोगों को अयोध्या छोड़े हुए 2 साल निकल चुके हैं और चित्रकूट छोड़े हुए 1 साल हो चुके हैं। और सीता माँ जो हैं वो जंगल के तरीक़ों से परिचित हो चुकी हैं। समय के साथ साथ उन्होंने जंगल के वस्तुएं सीख ली हैं और इनके लिए बहुत सी चीज़ें वो सीख चुकी हैं। जबकि दोनों भाई बिजी रहते थे ध्यान करने में और शास्त्रों को पढ़ने में या फल कलेक्ट करने में, वो समय सीता माँ निकालती थी जंगल में जाके अलग अलग वस्तुओं को ढूंढने में। उन्होंने बहुत समय बिताया बटरफ्लाइज़ को देखना, बटरफ्लाइज़ का पैटर्न पता करना और हनी कॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते से मधु को निकालना, हनियों को डिस्टर्ब किए बिना, मतलब मधु को डिस्टर्ब किए बिना मधुमक्खी के छत्ते से हनी को निकालना, ये सब उन्होंने सीखा। साथ साथ और भी जंगल के बहुत सारे तरीके थे, जैसे कि हाथियों का पीछा करके ये ढूंढना कि पानी पहाड़ में किन किन गुफाओं के अंदर पानी रहता है जहाँ से उनको पानी की आवश्यकता होती है। हाथियों को वो जगह पता होती है जंगल में। और अच्छे फल कहाँ पे पाए जाते हैं और कैसे पहचान करना कौन सा फल अच्छा है और कौन से फल फूल किस चीज़ के लिए आवश्यक हैं, किससे औषधियाँ बनाई जा सकती हैं, ये सब वस्तुएं उन्होंने खुद सीखी। और अलग अलग जो पक्षी आते हैं अलग अलग समय पे जंगल में, उनको देख के सीता माँ को ये भी पता चल जाता था कि कौन सा सीज़न आने वाला है, सीज़न कब चेंज होगा। उन पक्षियों के देख के समझ में आ जाता था। कई पक्षियों के बोलने का अंदाज़ भी वो सीख गई थी कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं। जब से वो चित्रकूट से निकले थे तीनों लोग, तब से वो कोई भी ऐसी जगह पे ज़्यादा नहीं रहते थे जहाँ पे मनुष्य लोग ज़्यादा रहते हों। तो डीप फॉरेस्ट में वो लोग निवास करते थे ज़्यादातर। और वहाँ पे उनकी पानी जल की आवश्यकता होती थी, क्योंकि नदी के किनारे रहने से जल आसानी से मिल जाता है, परंतु ऐसी जगह पर रहने से जल के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए सीता माँ ने बहुत सारे तरीके ढूंढे थे जल कहाँ पे मिल सकता है। जैसे एक हमने डिस्कस किया, हाथियों के द्वारा पता करना। हाथी लोग जब गुफाओं के अंदर, पहाड़ों में जो गुफाएं होती हैं, वहाँ पे जल के स्रोत में जाके पानी उनको पता रहता है। और जल को स्टोर करने के लिए सीता माता जो थी वो पंपकिन, कुम्हड़े कि जो ऊपर का जो सेल होता है उसको यूज करती थी, उसको मटके जैसे बना के यूज करती थी। तो पशु और मनुष्यों का यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है। पशु लोग संतुष्ट हो जाते हैं उनकी फिजिकल नीड पूरी होने से, परंतु मनुष्य की फिजिकल के साथ साथ मेंटल नीड भी होती हैं। इसलिए मनुष्य की संतुष्टि की अपर लिमिट नहीं आती है कभी नॉर्मली, क्योंकि ज़्यादातर वो मेंटल नीड में रहते हैं और इसलिए वो मनुष्य के अंदर कम संतुष्टि होती है। आध्यात्मिकता में जब हम आते हैं तो हमें जीवन का लक्ष्य पता चलता है, इसलिए व्यक्ति ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से सीता माँ पानी को इकट्ठा करती थी, परंतु जब बहुत गर्मी होती थी, पानी कहीं नहीं मिलता था, तब वो दोनों भाइयों से पूछती थी कि कहाँ से इसको प्राप्त करें। और भगवान राम और लक्ष्मण के लिए बहुत आसान था। वो ज़मीन में अपना तीर लगाते थे और झरना निकल आता था। ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर का जल निकाल के आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस तरह से करते करते इनका समय निकल रहा था, साल निकलते जा रहे थे
और सीता माँ ने जो अयोध्या में जो उन्होंने सोचा भी नहीं था भगवान राम का इतना संग उनको मिलेगा, वो भगवान राम का संग और भगवान राम की सेवा उनको जंगल में मिल रही थी। तो सीता माँ के लिए ऐसा बताते हैं कि ये जो वनवास था, अभी तक का जो वनवास था, ये वास्तविकता में उनके लिए एक आशीर्वाद के जैसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि भगवान राम का इतना संग उनको अयोध्या में मिल पाएगा। भगवान राम की अयोध्या में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परंतु यहाँ पे भगवान राम पूरे समय सीता के साथ में थे और कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके समय को डिवाइड करेगा। तो सीता माँ बहुत खुश थी जंगल में निवास करके भगवान राम के साथ साथ, और उनको हमेशा वो भगवान राम को देखती थी कि इतने कभी भी वो थकान में नहीं दिखाई देते हैं। यद्यपि इतना तेज सूर्य जंगल में उनके ऊपर आता है, परंतु उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। और जब भी सीता माँ भगवान राम के जो सुंदर सुंदर बाल थे, अयोध्या में जो बाल थे, जब उनको जटा के रूप में देखती थी, तब उनको दुख होता था, थोड़ा उनका हृदय में दुख होता था कि भगवान के इतने अच्छे बाल जो हैं अभी जटा में कन्वर्ट हो चुके हैं। और लक्ष्मण ने कभी भी अपनी आंखें सीता माँ के चरणों के ऊपर नहीं उठाई, वो हमेशा सीता माँ से सिर झुका के बात करते थे और हमेशा उनके चरणों में देखते थे। और जब भी सीता माँ के चरण में, सीता माँ के जो चरणों की जो उंगलियाँ थीं या उनका चरणों के नीचे का जो हिस्सा था, जब भी वो कभी कांटे के ऊपर उनका पैर पड़ता था या कभी ऐसे पत्थरों के ऊपर पैर पड़ता था, तो लक्ष्मण को बहुत दर्द होता था, क्योंकि लक्ष्मण उनको माँ के समान मानते थे। उनके चरण में जब इस प्रकार से दर्द होता था या खून निकलता था, तो लक्ष्मण को बहुत दर्द होता था। और लक्ष्मण सीता माँ की बहुत इज्जत करते थे, माँ के समान इज्जत करते थे। उनकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब उन्होंने हर बार देखा कि सीता माँ कभी भी भगवान राम के चरणों पे अपना पैर नहीं रखती हैं। भगवान राम आगे आगे जाते थे और सीता उनके पीछे पीछे चलती थी, परंतु एकदम ध्यान से चलती थी कि भगवान के चरणों के ऊपर सीता के पैर नहीं आए। उनके लिए बहुत आसान था कि भगवान राम के एकदम पीछे पीछे जाके एकदम सीधे भगवान राम के चरणों के एकदम पीछे पीछे जाएं और एकदम आसान रास्ते से जाएं, परंतु वो रास्ता आसान था, परंतु उस रास्ते में ये था कि उनको भगवान के चरणों पे अपने पैर रखने पड़ेंगे, जो कि सीता माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द का कार्य था। उसको वो कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी और भगवान के चरणों को वो प्रणाम करती थी, परंतु अपने पैर उस पर नहीं रखना चाहती थी। इसलिए वो बगल के रास्ते में, हो सकता है उस रास्ते में कंकड़ हो, पत्थर हो, परंतु वहाँ से चलना पसंद करती थी, जिससे भगवान राम के चरणों पर उनका पैर नहीं आए। और उनके फोटो स्टेप्स को फॉलो करते हुए लक्ष्मण हमेशा भगवान राम और सीता माँ के जो चरण चिन्ह थे उसके ऊपर अपने पैर नहीं रखते थे। और सीता माँ के जो पैर थे, पैरों के चिन्ह थे, वो भगवान राम के राइट साइड में होते थे और लक्ष्मण के सीता के राइट साइड में होते थे। सीता जी हमेशा हर वस्तु भगवान के कनेक्टेड, भगवान के पास रखना चाहते थे और लक्ष्मण हमेशा सीता और राम दोनों को अपने हृदय के पास में रखना चाहते थे हमेशा। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि भगवान राम ने जब शपथ ली थी, तब सीता माँ जो थी वो इतनी खुश नहीं थे उस डिस्कशन से। तो चलते चलते जब से सीता माँ ने देखा था भगवान राम ने धनुष लिया और धनुष बाण लेके इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की, और तब से वो ये विचार सोच रही थी और आज उनको ऐसा मौका मिला भगवान राम के साथ बात करने का, तो वो एक बार भगवान राम, इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ भी था सीता माँ के साथ कि रात में सोते सोते वो उठ गई थी। ये जब भगवान राम की जो वाव जो थी, संकल्प जो था, उसको सुन के वो डर जाती थी। जो उनके संकल्प याद आता था कि मैं इस धरती से सारे राक्षसों को ख़त्म कर दूंगा, तो सीता माँ डर के उठ जाती थी। तो इस तरह से जब वो जा रहे हैं दंडक जंगल में, तब उन्होंने सोचा कि अभी मुझे भगवान राम से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सीता माँ उनके पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि हे प्राणनाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? और भगवान राम ने जब देखा कि सीता बहुत गंभीर हैं, तो तुरंत समझ गए कि कुछ डिस्टर्ब है, उनके मन में कुछ डिस्टर्बेंस है। तो तुरंत उन्होंने अपने धनुष को
दूसरी तरफ रखा और सीता को अपने सामने बिठा के उनसे पूछा कि आपको क्या जानना है, कृपया करके बताइए। तो सीता माँ ने फिर बोलना चालू किया कि क्या ये सही है अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्षत्रिय के लिए 3 प्रकार से अधर्म आता है उसके जीवन में। एक अधर्म आता है कि बिना इमरजेंसी के अगर क्षत्रिय झूठ बोलता है। दूसरा अधर्म आता है कि किसी दूसरी स्त्री, पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से अगर अनैतिक संबंध रखता है। और तीसरा आता है कि बिना किसी कारण के किसी से शत्रुता करता है। तो इस प्रकार से सीता ने बताया कि 3 तरीके से क्षत्रियों के जीवन में अधर्म आता है। और जब भगवान राम ने बोला हाँ आगे बोलो, तब सीता ने कंटिन्यू किया कि आपके जीवन में पहले 2 तो कभी नहीं हो सकते हैं, आप इनसे हमेशा दूर रहते हैं, परंतु एक पत्नी होने के नाते मैं तीसरा जो ये है उस पर मैं आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे समझना होगा सीता माँ जो है वो धर्मचारिणी के कार्य कर रही हैं। जब इनकी विवाह हुआ था भगवान राम के साथ, तो उनके पिता ने भगवान राम से बोला था कि जब आप सही होंगे तो ये आपके पीछे आपको सपोर्ट करेंगे, परंतु जब आप अधर्म की तरफ जाएंगे तब ये आपको धर्म के रास्ते पे लाने के लिए आपके गाइड के जैसा कार्य करेंगे, आपको करेक्ट भी करेंगे। ये एक पत्नी का ड्यूटी होती है कि अगर पति एकदम सही रास्ते पे है तो पत्नी उनको फॉलो करती है, अगर पति अधर्म के रास्ते पे जाता है तो पत्नी का स्वभाव है, ड्यूटी है कि पति को वापस धर्म के रास्ते पे लेके आए। तो सीता माँ आज वो वाला रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपने जो शपथ ली है कि शत्रुओं का, सारे राक्षसों का मैं विनाश कर दूंगा धरती से, ये शपथ मुझे लग रही है कि आपने बिना कारण के लिए है, क्योंकि अभी तक राक्षसों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। केवल ऋषि मुनियों के साथ राक्षसों की बात हो रही है, ऋषि मुनियों का उन्होंने किया है, परंतु आपके साथ पर्सनली उनकी कोई शत्रुता नहीं है। तो फिर आप इस प्रकार से शपथ क्यों लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके धनुष बाण में ये प्रॉब्लम है। जब तक धनुष बाण आपके पास में रहता है तब तक जब तक धनुष बाण किसी के हाथ में रहता है तब तक वो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे सोच सकता है या उसके विचार बदल सकते हैं। तो जो 3 फॉल्ट सीता माँ ने बताए, वो तीनों के तीनों फॉल्ट हम देखते हैं कि रावण और राक्षसों में पाए जाते थे। जैसे रावण बहुत सारे इलिसिट कनेक्शन रखते थे बहुत सारी स्त्रियों के साथ, और बहुत सारे लोगों से रावण ने शत्रुता भी की थी बिना किसी कारण के। और तीसरा शूर्पणखा जो थी उसने बिना इमरजेंसी का झूठ बोला था, तो वो अधर्म के रास्ते पे थे राक्षस लोग। सीता माँ ने जो बताया, फ्यूचर में इसका इंडिकेशन आता है किस प्रकार से राक्षस लोग अधर्म के कारण आते थे। तो सीता माँ ने फिर जब इस प्रकार से बोला तो भगवान राम के मन में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, परंतु सीता कंटिन्यू करती हैं बोलने के लिए। सीता बताती हैं कि आपको याद है कि जब मेरे पिता ने मुझे आपको दिया था तब उन्होंने बोला था कि मैं धर्मचारिणी हूँ, इसका मतलब कि मैं एक पत्नी का धर्म पालन करूँगी जब तक मेरे पति धर्म के रास्ते पे आएंगे, परंतु अगर कभी भी वो धर्म के रास्ते से दूर जाएंगे तो मैं रोड ब्लॉक जैसे बन के उनको अधर्म में जाने से रोक दूंगी। और फिर सीता माँ ने पूछा कि क्या ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जंगल में एक वनवासी का जीवन जीने के लिए आए हैं और वानप्रस्थ जीवन लेने के लिए आए हैं? तो हमने जो ये वनवासी का जीवन लिया है उसका मतलब है कि हम नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का जीवन जिएं। और जिस प्रकार से आपने शपथ ली क्षत्रिय के जैसा या सभी का विनाश करने का, वो इससे अलग है, क्योंकि वनवासी या वानप्रस्थ लोग जो हैं वो अस्त्र शस्त्र को धारण करके युद्ध नहीं करते हैं। तो ये मुझे कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो कार्य मुझे इसमें पूर्ण होना नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि एक बार इंद्र ने इस शक्ति को, अपनी शक्ति को उपयोग करके एक ऋषि को भटका दिया था। एक बार एक ऋषि थे जो कि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को इनसिक्योरिटी जैसा फील हुआ और इंद्र ने उन ऋषि के पास जाके अपना धनुष उनको दिया, नहीं अपनी तलवार उनको दी, और तलवार दे के इंद्र ने उस ऋषि से बोला कि आप यहीं रुकिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, कुछ ही समय में आता हूँ। और इंद्र ने यह भी बताया कि ये तलवार कितनी शक्तिशाली है, उसका ग्लोरिफिकेशन किया। और फिर इंद्र जब चले गए तो फिर आए नहीं वापस। तो तलवार जब ऋषि के पास थी तो ऋषि ने सुना कि तलवार इतनी शक्तिशाली है, देवराज इंद्र की तलवार है, तो उन्होंने ट्राई करने का सोचा। एक पेड़ को टच किया, पेड़ कट गया, पूरा जंगल काट दिया। धीरे धीरे
उस तलवार के संपर्क में आके उस तलवार को यूज करते करते वो ऋषि जो थे वो एकदम डाकू बन गए, अधर्मी व्यक्ति बन गए। और इंद्र वही चाहते थे कि ऋषि अपने पद से नीचे गिर जाएं। तो ये स्टोरी सीता माँ सुनाती हैं और फिर बताती हैं, मेरी सजेशन है कि हमें अपने मन में ये विचार करना चाहिए कि हम अभी कौन सा जीवन जीना चाहते हैं, डिपेंडेंस का जीवन या फिर कंट्रोल का जीवन। या तो आप इस प्रकार के साधु का वेश छोड़ के अयोध्या चलते हैं और राज्य का भोग करते हैं, राज्य का पालन करते हैं, और या फिर इस धनुष को आप छोड़ दीजिए और यहाँ पे साधु के जैसा जीवन जीजिए। ये राजा भरत के संपर्क में है कि इन ऋषियों को जो दुख हो रहा है वो राजा भरत उसको हैंडल करेंगे। हम तो राजा भरत के ये सभी सब्जेक्ट हैं, राजा भरत पूरी धरती के मालिक हैं, तो राजा भरत के नियंत्रण में है कि इन सब चीज़ों को वो देखें। हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम अभी उस कार्य के लिए नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ये सब शपथ मत लीजिए, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु मैं इस प्रकार की आपकी जो डुप्लिसिटी का जीवन है इसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैंने बोला कि ये अधर्म का रास्ता है और मैं ये कन्फ्यूजन आपको इस प्रकार से बताना चाहती हूँ। आप मुझे अभी बताइए कि क्या सही है और किस प्रकार से कार्य करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यद्यपि सीता माँ ने भगवान को फीडबैक दिया इस प्रकार से, परंतु इतना बोलने के बाद उनको चिंता हुई कि भगवान को ख़राब तो नहीं लगा, तो उन्होंने भगवान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और भगवान के अपने खुद के हाथ की तरफ देखने लगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं फीडबैक किस प्रकार से देना चाहिए। सीता माँ के बिहेवियर से पता चलता है फीडबैक किस प्रकार से देना चाहिए। ज़्यादातर लोग फीडबैक देते हैं, देने की आवश्यकता होती है, परंतु सजेशन जो हम देते हैं वो पॉजिटिवली लिया जाता है या नेगेटिवली लिया जाता है, ये डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या सोचा है फीडबैक देते समय। सबसे पहला होता है कि हमारे पास क्या राइट अथॉरिटी है फीडबैक देने की, क्या हम ऑथोराइज्ड हैं किसकी हम किसी को फीडबैक दे सकें। दूसरा, अगर हमारे पास राइट अथॉरिटी भी है तो हमारे पास क्या राइट मोटिव, हमारा इंटेंशन क्या ठीक है फीडबैक देने का। अगर इंटेंशन भी ठीक है तो अगर हमारे पास अथॉरिटी भी है, इंटेंशन भी है, तब भी क्या फीडबैक देने के लिए समय, काल, समय और पात्र जो है वो सफी ठीक है कि नहीं। ये तीन चीज़ देखना चाहिए फीडबैक देने के पहले: अथॉरिटी, एटीट्यूड और टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। ये तीन वस्तुएं देखना चाहिए फीडबैक देने के लिए, तब हम किसी को वास्तविकता में अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। तो भगवान राम ने जब इस प्रकार से सुना और तुरंत वो थोड़े उठ के खड़े हुए और थोड़ा दूर जाके फिर सीता से बात करते हैं। भगवान राम इस प्रकार से बताते हैं कि क्षत्रिय होना चॉइस की बात नहीं है, क्षत्रिय होना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गिफ्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई क्षत्रिय का जन्म केवल उसकी ड्यूटी को चूज़ करने के लिए नहीं होता है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए होता है, चाहे जंगल हो या राज्य हो, चाहे कोई पोस्ट हो या पोजीशन हो या ना हो, परंतु क्षत्रिय को हमेशा अपने क्षत्रिय धर्म की जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। और क्षत्रिय धर्म की जिम्मेदारी है अधर्म का विनाश करना। ये जैसे ही क्षत्रिय का जन्म हुआ था वैसे ये जिम्मेदारी उसको मिल जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉइस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी चाहूँ तो क्षत्रिय बन जाऊँ फिर क्षत्रिय से हट जाऊँ, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरे जिम्मेदारी है। और वो बताते हैं कि मैं इस जंगल में इसलिए नहीं भेजा गया था कि मैं वनवासी बन जाऊं। मेरे पिता और माता ने मुझे केवल आदेश दिया है कि मैं 14 साल तक जंगल में रहूं। ये नहीं बोला है कि मुझे अपना क्षत्रिय का जिम्मेदारी नहीं निभाना है। मुझे ये बोला गया था कि मैं क्षत्रियों के ड्रेस पहनूं, परंतु किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं क्षत्रिय के कर्तव्यों को भी भूल जाऊँ। क्षत्रिय का कर्तव्य है समाज के लोगों की सुरक्षा करना हो, ना तो मेरे माता पिता ने नहीं बोला कि मैं अपने क्षत्रियों के कर्तव्यों को भूल जाऊँ। तो मैं अभी जब जंगल में हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं राजा भरत की मदद कर रहा हूँ, जिन ऐसी जगह पे जहाँ पे सेनाएं नहीं पहुँच सकती हैं, लोग नहीं पहुँच सकते हैं, संसार में ऐसी जगहों पे, उन जगह पे मैं जाके राजा भरत का प्रतिनिधि बन के इन सभी की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी से मुझे अपनी सारी शक्ति, स्किल्स को यूज करने का मौका मिला है कि मैं संसार के इन पवित्र लोगों की रक्षा कर सकूं। इस प्रोसेस में अगर मुझे कुछ ऐसा चीज़ खोना भी पड़े जो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, बेशकीमती है,
तब भी मैं कोई भी दुख नहीं मानूंगा और मैं हमेशा इन लोगों की सेवा करूंगा। ये संसार हो सकता है ख़त्म हो जाए, परंतु मैं ऋषियों की रक्षा करने का जो प्रॉमिस है वो मैं नहीं तोड़ूंगा। जब इस प्रकार से भगवान राम ने बोला तो ऊपर से फूल गिरने लगे, पेड़ों में से फूल गिरने लगे और पूरा आसमान एकदम शांत हो गया, ठंडी हवा बहने लगी और जंगल का वातावरण एकदम बदल गया। और लक्ष्मण बहुत खुश हो गए और सीता माँ भी बहुत खुश हो गई इस तरह से सुन के। ये इंसिडेंट एक रेयर इंसिडेंट है जब सीता माँ ने भगवान राम को इस प्रकार से बातचीत की, अन्यथा सीता माँ हमेशा भगवान राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहती हैं, परंतु यहाँ पे उन्होंने एक पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए भगवान राम से इस प्रकार का प्रश्न किया। इसके बाद वो लोग फिर जिस प्रकार से सर्वभंग ऋषि ने बोला था कि सुतीक्ष्ण के पास जाएं, तो जब वो सुतीक्ष्ण के पास जाते हैं तो सुतीक्ष्ण नाम से जो ऋषि हैं वो उनको अपने गुरु के पास लेके जाते हैं, अगस्त्य मुनि के पास। और अगस्त्य मुनि के पास जाते जाते वो लोग अगस्त्य मुनि के बारे में, अगस्त्य मुनि की ग्लोरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सुतीक्ष्ण बताते हैं कि अगस्त्य मुनि तो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस मतलब बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत ओपन नेचर है और बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। इस प्रकार से सुतीक्ष्ण उनके बारे में बता रहे हैं और अपने गुरु के बड़े बड़ी जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बताते हैं अगस्त्य वास्तविकता में सप्त ऋषियों में भी सबसे महत्वपूर्ण ऋषि हैं, इसलिए उनको सुपर सेज बोला जाता था। सारे ऋषियों के शीर्ष ऋषि बोले जाते थे। तो जब उनकी स्टोरी सुतीक्ष्ण बताने लगे तो भगवान राम और लक्ष्मण बहुत खुश हुए, क्योंकि वो पहले भी विश्वामित्र की स्टोरी सुन चुके हैं और विश्वामित्र की स्टोरी कितनी अच्छी थी, उससे उनको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली थी। इसलिए वो जब उनको पता चला कि अगस्त्य का जीवन ये बताना चाहते हैं तो ये बहुत खुशी हुए। और वो बताना प्रारंभ करते हैं फिर अगस्त्य की स्टोरी। उनके जन्म से ही अगस्त्य बहुत असाधारण थे और अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पॉट में उनका जन्म हुआ था एक साथ, और दोनों उर्वशी के पुत्र हैं। उर्वशी के गर्भ से उनको निकाल के एक मिट्टी के घड़े में उनको रखा गया था और मिट्टी के घड़े से उनका जन्म हुआ था, वशिष्ठ मुनि का भी और अगस्त्य मुनि का भी। और अगस्त्य मुनि के नाम से ही पता चलता है कि किस पर उनके नाम का मतलब होता है, अग का मतलब होता है पहाड़, अस्थि का मतलब होता है स्टॉप, मतलब ऐसे व्यक्ति जो भौतिक संसार की वस्तुओं को स्टॉप कर सकता है, भौतिक संसार की चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको अगस्त्य बोला जाता है। लिटरल उसका मीनिंग है कि जो पहाड़ों को भी रोक सकता है, पहाड़ों को भी झुका सकता है। तो भगवान राम अभी और सुनना चाहते थे अगस्त्य मुनि के बारे में, जाते जाते उनसे मिलने जाने के पहले वो सब कुछ सुनना चाहते थे। तो फिर ये सुनाते हैं अगस्त्य मुनि की स्टोरी। अगस्त्य मुनि एक बार एक जगह पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ से बहुत सारे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और जब उन्होंने देखा तो उस पेड़ में उन्होंने देखा कि उनके जो पूर्वज हैं वो सभी चिल्ला रहे हैं और वो पूर्वज उनसे बोल रहे हैं कि अगस्त्य हमें बचा लीजिए। और अगस्त्य ने जब देखा तो वो बोलने लगे कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम केवल आपके कारण इस स्थिति में हैं। उन्होंने पूछा ऐसा कैसे, मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर आप इस प्रकार से मेरे इस कारण से क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि हर पूर्वज को नरक लोक से बचाने के लिए उसका जो वंशज होते हैं उन वंशजों का कर्तव्य होता है उन पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करना, उनको नरक से निकाल के अच्छे लोकों में भेजना। और जब अगस्त्य ने बोला कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या नहीं किया जिसके कारण आपको ये दुख हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप हमें इससे बचा सकते हैं, इस नरक की यातना से बचा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप अभी तुरंत आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लीजिए, शुद्ध भक्त बन जाइए, और यही, या नहीं तो फिर आप शादी करके एक पुत्र को प्राप्त करिए और फिर हमारे तर्पण करिए। पहला ऑप्शन तो आपके हाथ में नहीं है तुरंत, क्योंकि वो भगवान की कृपा से होता है, पर दूसरा ऑप्शन आपके हाथ में है। अगर आपके पास एक पुत्र होगा तो उससे इंश्योर होगा कि हमारा लीनियज चलता रहेगा और हमारी श्राद्ध सेरेमनी चलती रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हालांकि आध्यात्मिक जीवन में जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो श्रीमद् भागवतम का कॉन्सेप्ट लागू होता है। जब हम भगवान को समर्पण करते हैं तो हमें किसी और के लिए इतना ऋण नहीं हो जाता है। साधु संन्यास जब लेते हैं या ब्रह्मचारी आश्रम में लेते हैं
तो हमें बहुत सिंसियर होना चाहिए, भगवान को अपना जीवन देने के लिए बहुत सिंसियर होना चाहिए। जब हम साधु का जीवन लेते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जो बाकी ऋण हैं, हमारे माता पिता, देश, समाज, सबका जो ऋण है वो केवल तभी मुक्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रति समर्पण होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए हम अपना जीवन बहुत अच्छे से भगवान को समर्पण करें, जिससे कि ये ऋण मुक्त हो सके। तो इस केस में फिर अगस्त्य मुनि सोच रहे थे विवाह करने के लिए, क्योंकि उनको पूर्वजों को डिलीवर करना था। तो उन्होंने सोचा कि किससे विवाह करेंगे। तो जब उन्होंने नेचर को देख रहे थे तो नेचर की सुंदरता को उन्होंने देखा और नेचर की सुंदरता का प्रतिमूर्ति उन्होंने बनाया एक छोटी सी लड़की के रूप में। एक छोटी सी लड़की उनकी गोदी में आ गई तुरंत, उसका नाम था लोपमुद्रा। और लोपमुद्रा को ले जाके उन्होंने एक राजा को दिया। अगस्त्य मुनि अभी सोच रहे थे इस लड़के के जन्म के पहले कि उनके जीवन में चेंज आने वाला है। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो विवाह करेंगे, परंतु वो विवाह के बारे में सोच रहे हैं। तो अगस्त्य मुनि चूँकि इंटरनली बहुत स्टेबल थे समाज की सेवा करने के लिए, इसलिए बाहर की वस्तु, बाहर के परिवर्तन से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो उन्होंने इस पुत्री को बनाया मतलब उसमें प्राण भगवान ब्रह्मा जी ने डाले, परंतु उसका शरीर इतना सुंदर अगस्त्य मुनि ने बनाया। उस पुत्री को ले जाके वो एक राजा के पास जाके बोलते हैं कि ये पुत्री इस पुत्री को आप रखिए अपने पास, 1 हफ्ते में ये बड़ी होगी और 1 हफ्ते बाद मैं आके इसको ले जाऊंगा, इसके साथ विवाह करूंगा। तो अगस्त्य मुनि 1 हफ्ते तक मेडिटेशन कर रहे थे, जब तक वो स्त्री एक हफ्ते के अंदर बड़ी हो, छोटी जो बच्ची थी बड़ी होके विवाह के योग्य हो गई। 1 हफ्ते बाद जब अगस्त्य मुनि आते हैं तो लोपमुद्रा जो थे इतनी सुंदर थी, क्योंकि अगस्त्य मुनि ने उनको बनाया था नेचर की सबसे सुंदर वस्तु। नेचर, मदर नेचर जो है उसकी सारी सुंदरता को निकाल के उस स्त्री में उन्होंने रखा था। तो जैसे ही लोपमुद्रा कोर्ट में आना चालू हुई, सारे लोग उनकी सुंदरता को देख के बेहोश होने लगे। जैसे वो निकलते आ रही थी सभी लोग बेहोश होते जा रहे थे। लास्ट तक आते आते केवल अगस्त्य मुनि और उनके पिता जो थे वो होश में थे। तो फिर लोपमुद्रा ने आके खुद ही बोला कि मैं अगस्त्य मुनि को अपना पति के जैसा स्वीकार करना चाहती हूँ। और राजा के लिए सपने जैसा था, 1 हफ्ते में बेटी हुई, बेटी बड़ी हुई, फिर 1 हफ्ते में विवाह होके चली गई। और उसके बाद लोपमुद्रा ने अगस्त्य मुनि से डिमांड रखी कि वो उनकी पत्नी है तो उनको रानी के जैसा उनको रखना चाहिए, इतना धन दौलत ये सब कुछ उनको देना चाहिए। इस तरह से लोपमुद्रा ने शर्त रखी। और अगस्त्य मुनि ने सोचा अभी धन दौलत कहाँ से लाएंगे। तो अगस्त्य मुनि अलग अलग राजाओं के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, परंतु मैं दूसरे को फ्रस्ट्रेट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय तपस्या किया, कभी भी मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं हुई, परंतु अभी मुझे आवश्यकता है अपने पूर्वजों को नरक से निकालने के लिए। इसलिए मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। मैं शादीशुदा हूँ, परंतु मेरी पत्नी ने एक कंडीशन रखी है कि हमारी मैरिज तभी पूरी होगी जब मैं उनको रानी के समान सुख प्रदान करूँगा। तो मैं कुछ पैसा चाहता हूँ, धन चाहता हूँ, परंतु मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आपके उपयोग के जो धन है उसको मैं यूज करूँ। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा धन है उसको मैं लेना चाहता हूँ। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, पर राजा को खुशी भी हुई कि वो उनकी मदद करना चाहते थे। राजा ने तुरंत देखा बैलेंस शीट, तो राजा ने देखा कि उनके पास तो एक्स्ट्रा धन नहीं था। तो दूसरे राजा के पास लेके गए सभी लोग। अगस्त्य बहुत खुश हुए कि राजा इतने ज़्यादा धर्मचारी हैं कि उनके राज्य में हर चीज़, इनकम एक्सपेंडिचर एकदम सही था। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे बैलेंस शीट के आधार पे, टैक्स कलेक्शन के आधार पे। तो अगस्त्य मुनि बहुत खुश हुए कि राजा श्रुतवान बहुत अच्छे राजा थे, जो भी टैक्स आता था सब कुछ जनता के लिए लगा देते थे। और तब राजा ने बोला कि मैं तो आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। तो राजा और अगस्त्य मुनि दूसरे राजा के पास गए। वो भी बहुत धार्मिक राजा थे, उनके पास भी कोई एक्स्ट्रा नहीं था, सब कुछ उन्होंने सेवा में लगा दिया था। तीसरे राजा के पास गए, राजा त्रिशदस्यु, वो भी इसी तरह से थे। फिर ये तीनों के तीनों राजा ने जब देखा कि अगस्त्य मुनि का दुख दूर नहीं हो रहा है, दुख मतलब उनकी डिमांड्स दूर नहीं हो रही हैं, तो तीनों ने सोचा कि एक तरीका है, ये डेंजरस है परंतु तरीका अच्छा है अगर कार्य करेगा। अगस्त्य मुनि ने बोला कि बताइए क्या डेंजरस जो भी है वो देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि 2 राक्षस हैं, उनका नाम है विल्वल और वातापी। मणिमठपट्टन, यहाँ के ये 2 राजा हैं, इल्वल और वातापी। ये दोनों वास्तविकता में राक्षस हैं। यद्यपि दुर्वासा से ये पुत्र पैदा हुए थे, परंतु ये
संसार के लिए एक आतंकवादी के समान हैं। और उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद मांगा था कि पिता का सारा जो तपस्या का बल है और जो भी पिता के पास है वो सब उनको दे दें। जबकि दुर्वासा को जब पता था कि ये तो अच्छे बच्चे नहीं हैं, तो दुर्वासा ने उसके लिए मना किया और उनको कर्ज कर दिया कि वो एक बहुत बड़े ऋषि के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, दोनों भाइयों की। तो ये लोग ब्राह्मणों से बहुत नफरत करने लगे जब से इनके पिता ने इनको शाप दिया, और दोनों भाई राक्षस के जैसे बन गए। अभी वो ऋषि मुनियों को मारते थे, ब्राह्मणों को मारते थे, और उनका एक फेमस गेम था कि वो ब्राह्मणों को पका के खा जाते थे, ऋषियों को पका के खा जाते थे। क्या करते थे कि वो ऋषि मुनियों को अपने घर में बुलाते थे भोजन के लिए, और वातापी जो थे, वातापी अपने आप को भोजन के रूप में कन्वर्ट कर लेते थे, और वातापी को वो भोजन के जैसा परोसते थे, और वातापी को जो व्यक्ति खाते थे फिर वातापी उस व्यक्ति के पेट के अंदर से निकल के आ जाते थे, वो व्यक्ति मर जाता था। तो ये उनका एक ट्रिक था, लोगों को मार के, राजाओं को मार के ऋषियों को मारते थे इस तरह से। जब लोगों को पता चला तो लोग उनके पास आना कम कर दिए, परंतु इन दोनों भाइयों के पास ऐसा बताते हैं कि इतने सारे राजाओं को उन्होंने मारा था कि उनके पास पहाड़ के जैसा धन था, पहाड़ थे उनके पास, डायमंड्स के और इन सब के पहाड़ थे। तो अगस्त मुनि ने बोला कि चलिए उन भाइयों के पास चलते हैं। जब ये तीनों लोग वहाँ पे गए, इलवल और वातापी देख के खुश हो गए कि आज तो 3-3 शिकार आ रहे हैं, नहीं 3 और 1 4 लोग आ रहे हैं, 4 शिकार आ रहे हैं। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने उनको अपने पैलेस में, अपने महल में स्वागत किया, और फिर भोजन के लिए चले गए, भोजन बनाने के लिए। और ये वातापी एज यूजुअल, वातापी भोजन के जैसा वहाँ पे बन के आए, और अगस्त मुनि देख के समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। इलवल ने बोला कि आप खाइए, तीनों को बहुत आग्रह किया कि आप भोजन करिए, भोजन करिए। पर सेज ने, इन्होंने बोला, अगस्त मुनि ने बोल दिया था राजाओं से कि आप तीनों कुछ मत खाना, अगर वो पूछे तो बोलना कि पहले मैं खाऊंगा, फिर बचा हुआ आप लोग देखेंगे। इस तरह से तो तीनों राजाओं ने खाने से मना किया, और ऋषि ने खाना चालू किया, और देखते देखते अगस्त मुनि जितना भी था सब कुछ ख़त्म कर दिए। राजा ने भी लगा, जब सब कुछ भोजन ख़त्म हो गया, तो अभी इलवल जो थे वो जोर से हंसने लगे, और जोर से हंसते हुए इलवल बोलते हैं कि अभी मौका आ गया कि इस ऋषि को मार दें। तो उन्होंने बोला, वातापी बाहर आ जाओ अभी। नॉर्मली एक बार वातापी को बोलते थे बाहर आ जाओ तो वातापी पेट फाड़ के बाहर आ जाता था, पर इन्होंने एक बार बोला, दूसरी बार बोला, परंतु कुछ हुआ नहीं। वातापी बाहर नहीं आए। फिर इलवल को लगा क्या हुआ, वो जो से बोलते हैं कि वातापी बाहर आओ, वातापी बाहर आओ। अगस्त मुनि क्या बोलते हैं, वातापी जीर्णो भवेत। वातापी जो था वो अभी डाइजेस्ट हो गए। अगस्त मुनि ने वातापी को खा के उनको डाइजेस्ट कर लिया था। तो अभी इसको विश्वास नहीं हुआ, बार बार वो बोलने लगा कि वातापी क्या कर रहे हो, बाहर आओ, बाहर आओ। तो जब उसने देखा कि वातापी की मृत्यु हो चुकी है, तो अगस्त हंसने लगे अभी, और अगस्त को हंसते हुए देख के, जैसे शैतानों के साथ ऐसा होता है कि वो दूसरों को परेशान करके खुशी होते हैं। इलवल वातापी अगस्त को मारना चाहते थे, अगस्त ऋषि को मारना चाहते थे, वो बहुत खुशी थे, परंतु अगस्त मुनि की शक्ति के आगे उन लोगों की शक्ति बेकार हो गई। तो इलवल जो था वो बहुत पागल के जैसा हो गया। उसने गुस्सा में बोला कि मैं अभी अगस्त मुनि को ख़त्म कर दूंगा। जब वो तलवार लेके उनको मारने के लिए आ रहा था, तो अगस्त मुनि ने केवल जोर से अपने मुंह से आवाज़ निकाली, इस प्रकार से आवाज़ निकाली, और उस आवाज़ जैसे उनके होंठ से निकली वैसे इलवल मर गया। तो इतने शक्तिशाली थे ये। और जो भी उनके पैलेस में जो भी धन था, सब कुछ था, वो सब ले जाके उन्होंने अपनी वाइफ को दिया। उन्होंने देखा कि उनके घर के आगे जितनी भी वैली है, जितनी भी घाटी है, वो गोल्ड से भरी हुई है, और उनके पति देख रहे हैं उनके सामने। उन्होंने अपना सारा कार्य पूरा किया।
और उसके बाद अगस्त्य मुनि ने उनसे पूछा कि मेरी प्रिय पत्नी, आप किस प्रकार के बच्चे चाहती हैं? क्या आप 1000 शक्तिशाली पुत्रों की माँ बनना चाहती हैं, या 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हैं, या 10 पुत्रों की माँ बनना चाहती हैं, या आप केवल एक पुत्र की माँ बननी चाहती हैं जो कि 1000 लोगों के समान शक्तिशाली हो? तो लोकमुद्रा ने बोली कि बेटर है कि एक चंद्रमा होना चाहिए बहुत सारे सितारों की बजाय, मुझे केवल एक पुत्र दीजिए। और फिर उनके संग से जो पुत्र हुए उनका नाम था त्रिदस्यु। जैसे ही उनका जन्म हुआ था, वो पुत्र जन्म से ही सारे वेदों को जानते थे, वेदों को जन्म से ही बोलते थे। अगस्त्य मुनि ने उनको ट्रेन किया बहुत बड़े साधु के जैसे, और कुछ साल बाद त्रिदस्यु के जन्म के कुछ साल बाद अगस्त्य मुनि उसी जगह पे आए जहाँ पे उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा था, और वहाँ पे सारे पूर्वज खुशी थे। वो स्वर्गलोक में चले गए थे, सारे के सारे पूर्वज जो थे उनको स्वर्गलोक या मुक्ति को प्राप्त हो गए थे, इस तरह से आता है। और अगस्त्य मुनि फिर से अपने जीवन में तपस्या के लिए चले गए। इसके बाद सुतीक्ष्ण जो हैं वो अगस्त्य मुनि के और भी घटनाएं सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि जब भगवान शिव और पार्वती की जब विवाह हो रहा था, तो सभी लोग कैलाश पर्वत हिमालय की तरफ जाना चाहते थे, नॉर्थ में, उस शादी को देखने के लिए। पूरे ब्रह्मांड से लोग नॉर्थ दिशा में जाने लगे, या पूरी धरती से लोग नॉर्थ दिशा में जाने लगे, तो धरती का जो था वो बैलेंस बिगड़ने लगा। तो साउथ में किसी को भेजना था, तो ब्रह्मा जी ने 2 ऋषियों को चुना। एक ऋषि थे विश्रवा ऋषि और दूसरे ऋषि थे अगस्त्य ऋषि। इन दोनों को ब्रह्मा जी ने बोला कि आप लोग साउथ में जाके धरती के बैलेंस को बना के रखिए। तो विश्रवा ऋषि जो थे वो हमने देखा है वो रावण के पिता हैं, कुबेर के भी पिता हैं। कुबेर जो थे यूनिवर्सल मैनेजमेंट में थे, वो विश्रवा की पत्नी कैकसी थी जिनसे रावण का जन्म हुआ। और अगस्त्य भी अपनी पत्नी के साथ लोकमुद्रा के साथ दक्षिण दिशा में जा रहे थे। जब अगस्त्य मुनि हिमालय से निकले तो उन्होंने भगवान शिव से रिक्वेस्ट की कि उनके साथ वो अपने जल को ले जा सकें, गंगा जल को ले जा सकें। भगवान शिव तैयार हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनके कमंडल में हमेशा गंगा रहेंगी, उनका कमंडल कभी सूखा नहीं होगा। और उस पॉट को अपने साथ रख के अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा में चले गए। और अगस्त्य मुनि जाते जाते एक गुफा में जाते हैं, दक्षिण दिशा में जाते जाते एक गुफा में जाते हैं। उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई माया जाल है, क्योंकि गुफा अंदर से क्लीन रहती, बाहर से जैसे ही आते हैं तो बंद हो जाती है। तो जब अगस्त्य मुनि देखते हैं कि इस गुफा में कुछ तो गड़बड़ी है, और उनको लगता है कि अभी हम गुफा में फंस चुके हैं, तब अगस्त्य मुनि अपनी अंदर की आँखें, ध्यान की आँखों को जगाते हैं और समझ जाते हैं कि बाहर एक राक्षस है, उसने हमें इस प्रकार से फंसाने की कोशिश की है। तो जैसे ही अगस्त्य मुनि को पता चलता है राक्षस की ट्रिक, तो वो तुरंत उस जाते हैं और उस गुफा के दीवाल मतलब गुफा में जो भी एंट्री पॉइंट था, जो भी रोकने की जगह थी, उसको पार करके उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं गुफा के बाहर, तो चारों तरफ बहुत सारा तूफान चलता रहता है, परंतु उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनके कपड़े भी गीले नहीं होते हैं। तो जब जो राक्षस उनको देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया है। और तब ऋषि बोलते हैं कि अभी तुम्हारे इल्यूजन का मुझे कोई प्रभाव नहीं होगा, आपने मुझे ट्रिक करने की कोशिश की, अभी मैं देखता हूँ। उन्होंने अपने कमंडल से एक जल लिया और उस राक्षस के ऊपर फेंक दिया, और फिर उन्होंने अभिशाप दिया, राक्षस को शाप दिया कि तुम अपना शरीर खो दोगे और हमेशा इस पहाड़ में ही तुम रहोगे। अभी तुम हमेशा इस पहाड़ में रहोगे, तुम्हारा ये शरीर खत्म हो जाएगा और तुम हमेशा इस पहाड़ में ही फंसे रहोगे। तुमने मुझे फंसाया, उसकी सज़ा मिलेगी कि अभी तुम भी यही हमेशा फंसे रहोगे। और तुरंत वो राक्षस अगस्त्य के कर्ज के कारण, अगस्त्य के अभिशाप के कारण उसी में फंस गया। और जब राक्षस ने माफ़ी मांगी, तब अगस्त्य मुनि ने उस कर्ज को कम कर दिया, टाइम लिमिट सेट कर दिया कि कार्तिकेय, जो कि देवताओं के क्या बोल सकते हैं, सेनानायक, देवताओं के सेनानायक कार्तिकेय जो हैं भगवान शंकर के पुत्र, जब वो अपना भाला इस पहाड़ में मारेंगे, तब आप इस पहाड़ से फिर से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से बोल के
अगस्त मुनि उनकी वाइफ लोपमुद्रा वहाँ से आगे चले गए। ऐसा करते करते वो विंध्य पर्वत के पास पहुँचे। विंध्य पर्वत जो है वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को डिवाइड करता है। तो विंध्य पर्वत के पास में जब वो पहुँचे तो पर्वत के नीचे उन्होंने देवताओं को देखा, इंद्र को भी देखा वहाँ पे। और अगस्त मुनि देख के समझ गए। उन्होंने बोला कि देवता लोग क्या चाहते हैं। तब इंद्र ने बोला कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है और आपके अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि जिस पर्वत के नीचे अभी हम खड़े हैं, ये विंध्य पर्वत, ये पर्वत एक ऐसा कार्य कर रहा है जो कि धरती के नियमों को तोड़ रहा है। संसार में कुछ नियम बनाए गए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा, उन नियमों को ये पर्वत तोड़ रहा है। और ये एक नियम है कि सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत एक धुरी है जिसके चारों तरफ सभी के सभी लोग परिक्रमा करते हैं। सारे के सारे नक्षत्र तारे मेरु पर्वत की चारों तरफ से रिवॉल्व करते हैं। और ये विंध्य पर्वत क्या कोशिश कर रहे हैं कि मेरु पर्वत से भी बड़े हो जाएंगे, और तपस्या कर रहे हैं वो इसलिए कि मेरु से भी आगे निकल जाएं, मेरु से भी बड़े हो जाएं। और सूर्य देवता को भी प्रयास करें मनाने के लिए कि सूर्य देवता मेरु की जगह से हट के विंध्य की तरफ से अपना चक्कर लगाने लगे। तो ये ब्रह्मा जी का जो नियम है उस नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नियम बदल गया तो संसार में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए केवल आप ही ऐसे ऋषि हैं जो विंध्य को इस प्रकार से रोक सकते हैं, वे ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो अगस्त मुनि ने बोला ठीक है। ऐसा बोल के अगस्त मुनि जाने लगे ऊपर। और विंध्य पर्वत ने जब देखा कि इतने बड़े ऋषि उनके ऊपर आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, तो विंध्य पर्वत तुरंत उनकी सेवा के लिए आए। और विंध्य पर्वत ने आके प्रणाम किया, बोला कि अगस्त मुनि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और अगस्त मुनि बोलते हैं कि अगर आपको मेरी सेवा करनी है तो मैं अभी दक्षिण में जा रहा हूँ, मुझे आपके इतनी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर पे जाने में कठिनाई होगी। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, अपने शिखर को फ्लैट कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, ज़मीन ज़्यादा ऊंचे ऊंचे मत करिए, नीचे झुका दीजिए। तो विंध्य पर्वत मान गए और ये अपनी पत्नी के साथ, पहाड़ चूँकि नीचे साइड हो गया था तो अभी शांति से वो चले गए दक्षिण दिशा में। और जाते समय उन्होंने बोला कि इसी अवस्था में रहना, मैं वापस आऊँगा कुछ समय बाद, तो अभी उठना मत, इसी अवस्था में रहना। ऐसा बोल के अगस्त मुनि चले गए और फिर कभी साउथ इंडिया से वापस नहीं आए। तो विंध्य पर्वत भी ऋषि की आज्ञा को नहीं टाल सकते थे। और फिर उसके बाद विंध्य पर्वत कभी फिर बड़े नहीं हुए, क्योंकि अगस्त मुनि की आज्ञा थी, इसलिए उस आज्ञा को नहीं टाला जा सकता था। और साथ साथ विंध्य पर्वत की जो इच्छा थी वो इच्छा भी अभी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर वो बड़े होते तो अगस्त मुनि का शाप मिल जाता, इसलिए वो हमेशा उसी अवस्था में बने रहे। इसी तरह से सुतीक्ष्ण और भी आगे बताते हैं, कुछ और भी आगे डिस्कशन करते हैं। जैसे एक और डिस्कशन है अगस्त मुनि का, एक बहुत फेमस डिस्कशन है जिसमें वो समुद्र को पी लेते हैं। समुद्र, नदी बनाना एक अलग बात है और समुद्र को पीना एक और अलग बात है। अगस्त मुनि के साथ साथ कावेरी नदी जो थी वो भी अगस्त मुनि ने उसका जन्म दिया था। उनके कमंडल का जो गंगा जल था वो बह के कावेरी नदी के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो कावेरी नदी के पिता के जैसे अगस्त मुनि को माना जाता है, उनके द्वारा कावेरी नदी का जन्म हुआ। और एक और स्टोरी है जो कि समुद्र को पीने की स्टोरी है, वो वास्तविकता में वृत्तासुर से कनेक्टेड है। जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था, वृत्तासुर नामक राक्षस को मारा था, एक्चुअली वास्तविकता में विश्वरूप के पिता त्वष्टा जो थे वो देवताओं के पुजारी, देवताओं के ब्राह्मण पुजारी के समान थे। और उन्होंने वृत्तासुर नाम से एक राक्षस को बनाया था। विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया था, ये हम भागवत में भी पढ़ते हैं कि विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया था, क्योंकि विश्वरूप राक्षसों की भी मदद कर रहे थे। तो विश्वरूप की मौत का बदला लेने के लिए त्वष्टा ने वृत्तासुर को जन्म दिया था। वृत्तासुर ने इस प्रकार से अटैक किया हेवन के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, और इंद्र ने उसको वज्र से मार दिया। वज्र बनाया गया था किससे? दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र को बनाया गया था। दधीचि मुनि ने जब देखा कि भगवान विष्णु और इंद्र को इनकी आवश्यकता है, वज्र की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपने शरीर का दान दे दिया।
तो उसके द्वारा उन्होंने वृत्तासुर को मारा। 365 दिन लगे थे इंद्र को वृत्तासुर को मारने में। और उनके वृत्तासुर के जो राक्षस थे, वृत्तासुर की मृत्यु के बाद सारे के सारे राक्षस कालकेयस नाम से राक्षस थे, वो भाग गए और समुद्र के अंदर छुप गए। अभी चूँकि देवताओं का कार्य तो पूरा हो गया था, इसलिए देवताओं को ज़्यादा कुछ चिंता नहीं थी उन राक्षसों के लिए। तो देवता जब चले गए और सेलिब्रेट करने लगे अपनी जीत को, परंतु ये काल के नाम से जो राक्षस थे ये सभी अभी परेशान करने लगे। रात के समय वो समुद्र से निकल के आते थे और बहुत लोगों को वध करते थे और अलग अलग लूटपाट करते थे और फिर जाके समुद्र में छिप जाते थे। और समुद्र इतना बड़ा था कि उनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो जब देवताओं को समझ में नहीं आया कि इन राक्षसों को कैसे मारें, उन्होंने भगवान विष्णु की शरण प्राप्त की और भगवान विष्णु ने बोला अगस्त मुनि के पास जाने के लिए। और ये लोग अगस्त मुनि के पास जाके फिर बोलते हैं कि आप हमारी मदद करिए, अगर आप इस समुद्र को पी लेंगे तो हम काल के नाम से जो राक्षस है उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो अगस्त मुनि ने कुछ मंत्र बोलना चालू किया अपनी आंख बंद करके, और सारा का सारा समुद्र का जो जल था ऊपर उड़ने लगा, और सारा का सारा जो जल था वो 3 बूंद के रूप में अगस्त मुनि की हथेली में आया और अगस्त मुनि ने उसको पी लिया। अभी पूरा खुला हुआ था और सारे के सारे राक्षस सामने दिख रहे थे। देवताओं ने उनका वध कर दिया। पर एक प्रॉब्लम खत्म हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई। जब देवता लोग जानना चाहते थे कि समुद्र का क्या होगा, अगस्त ने बोला कि उन्होंने तो सारा समुद्र पी लिया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। देवताओं को अचरज हुआ कि एक आदमी इतना समुद्र कैसे पी सकते हैं। वो फिर से भगवान विष्णु के पास गए और इस समस्या को बताया। भगवान विष्णु ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, भागीरथ अभी गंगा को लेके आएंगे और गंगा के जल और सगर मुनि के जो पुत्र हैं वो सभी मिला के फिर से इस जगह को भर देंगे। इसी तरह से अगस्त का एक और पास टाइम है, जब राजा नहुस, जब इंद्र जो थे वो स्वर्गलोक में नहीं थे, तो राजा नहुस को कुछ समय के लिए स्वर्गलोक में स्वर्ग का राजा बनाया गया था इंद्र के स्थान पे। और स्वर्ग के राजा बनते ही साथ राजा नहुस जो थे वो घमंडी हो गए थे, और राजा नहुस जो थे वो अपनी इंद्र की जो वाइफ है सची देवी, उनके साथ संग करना चाहते थे। तो सची देवी ने जब ये सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया नहुस के ऊपर, परंतु उन्होंने सोचा कि अभी इंद्र की पोस्ट पे हैं तो इनके साथ लड़ाई नहीं की जा सकती है। तो वो बृहस्पति के पास जाती हैं और बृहस्पति मुनि उनको सजेस्ट करते हैं कि आप नहुस जो है वो इतना घमंड में आ चुके हैं इंद्र की पोस्ट पे आने के बाद, तो अगर वो इस घमंड के कारण साधुओं का अपमान करेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। तो सची ने फिर एक अनोखी शर्त रखी नहुस के लिए कि मैं आपके साथ एसोसिएट करूँगी अगर आप सप्तऋषि को अपनी पालकी, आप एक पालकी में आएंगे। पालकी मतलब एक राजा लोग जिस प्रकार से ऊपर चलते थे, कंधे पे लोग रखते थे वो आसन जैसा, और उसके ऊपर राजा बैठते थे। तो अगर आप उस तरह से आएंगे और सप्तऋषि जो हैं आपके लिए कंधा देंगे, तब मैं आपसे एसोसिएट करूँगी। तो राजा तो सची के से संग करने के लिए एकदम कामातुर थे, लस्ट में एकदम लस्टी हो चुके थे। तो उन्होंने सप्तऋषि को बुलाया, तो सप्तऋषियों में अगस्त मुनि भी थे। तो सप्तऋषि लोग तो इतना वजन उठाने के लिए उतना तैयार नहीं थे, तो वो इतना तेज़ी से नहीं चल पा रहे थे। तो राजा ने ज़ोर से लात मारी और अगस्त मुनि से बोला सर्प सर्प, तेज़ी से चलो तेज़ी से चलो। तो अगस्त मुनि ने गुस्सा में सांप दे दिया कि तुम अभी सर्प बन जाओगे, तो अभी तुम सांप की योनि में चले जाओगे। तो राजा नहुस उसी समय सांप बन गए थे। इस प्रकार से अगस्त की ये ग्लोरीज वो सुना रहे थे। तो ऐसा ऐसा करते करते वो अगस्त के आश्रम के पास तक पहुँचे और एक रात विश्राम किया, और पूरी रात वो लोग सोचते रहे, अगस्त मुनि के जो कार्यकलाप है उसके बारे में सोचते रहे। और दूसरे दिन सभी लोग एकदम उत्सुक थे अगस्त मुनि को मिलने के लिए। तो सुतीक्ष्ण भी अपने गुरु से मिलना चाहते थे, वो साथ साथ जा रहे थे, अगस्त मुनि के आश्रम तक गए। और उसके पहले एक और स्टोरी वो सुनाते हैं। ये स्टोरी जो है वो बताते हैं कि अगस्त मुनि की ये जो स्टोरी है ये भगवान राम आपके जीवन से कनेक्टेड है। एक बार चंद्रवंश के एक राजा थे मणिभद्र, उनके 7 पुत्र थे। उनकी पत्नी कविका नाम से एक पत्नी थी, उनके 7 पुत्र थे। ये 7 के 7 पुत्र समहाउ मय दानव एक राक्षस थे, उनसे जादू सीख गए, मैजिक सीख गए। तो उन्होंने क्या सीखा, वो मैजिक करना जानते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि कब उस मैजिक को करना चाहिए और किसके ऊपर उपयोग करना चाहिए। आधा ज्ञान उनको मिला। तो ये आधा ज्ञान जो है
ये हमेशा एक्चुअली अज्ञान का कार्य करता है। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में अध जल गगरी छलकत जाए, जिसके पास आधा ज्ञान होता है बहुत डेंजरस होता है। तो ये 7 लोगों को आधा ज्ञान मिला, परंतु उनको पता नहीं था कि किसके ऊपर ये ज्ञान यूज करना है। ऐसा पायलट टेस्ट करने के लिए ये मणिभद्र के 7 बच्चे जो थे वो एक कोबरा के समान कार्य करते थे और इतने बड़े थे ये कि पूरे संसार में घूमते थे, उधम मचाते थे। तो एक बार ये ऋष्यमुख पर्वत के पास में गए थे किष्किंधा में। वहाँ पे अगस्त मुनि उस समय पे जा रहे थे। इन्होंने सोचा कि अगस्त मुनि के साथ कुछ मजा करते हैं। ये बहुत डेंजरस था क्योंकि अगस्त मुनि इतने बड़े ऋषि थे, उनके साथ ये मजाक करने का सोचा। तो मजाक करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो बड़ा जो कोबरा सांप था उनके साथ, उस कोबरे को उन्होंने कॉइल किया और वो कोबरा वहाँ पे गोल तरीके से ज़मीन में हो गया। उसके ऊपर ये साल के वृक्ष के रूप में 7 के 7 पुत्र वहाँ पे हो गए। उन्होंने क्या ट्रिक करने का सोचा था कि अगस्त मुनि जब उस जगह पे आएंगे चलते चलते, तो वो सारे के सारे तीर, जो सांप जो है वो अपने आप श्रिंक होने लगेगा, बंद होने लगेगा, गोल आकृति जो है। और सारे के सारे जो जब इतने सारे पेड़ अगस्त मुनि के पास आएंगे तो अगस्त मुनि डर जाएंगे और उनका डर देख के इनको खुशी होगी। इस प्रकार से वो अगस्त मुनि के साथ जोकिंग करना चाहते थे, परंतु उस तरीके से चीज़ प्लान आउट नहीं हुई। जैसे ही अगस्त मुनि ने वहाँ पे सर्कल के अंदर पैर रखा, उनको समझ में आ गया कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। जैसे ही वो सर्कल कॉन्ट्रैक्ट हो के उनको डरा पता, अगस्त मुनि ने साफ दे दिया कि ऐसे यहाँ पे खड़े रहो, संसार के अंत होने तक यहाँ पे खड़े रहो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है परंतु ये नहीं पता कि उस ज्ञान को कहाँ और कैसे उपयोग करना है, इसलिए तुम्हारा ज्ञान मूर्खता के समान है। इसलिए अभी तुम पेड़ों के रूप में यहाँ पे रहे रहो। 7 के 7 जो प्रिंस थे उनको अपनी गलती समझ में आई। उनको लगा कि अभी बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं, तो उनसे माफ़ी मांगे, बहुत रोए, माफ़ी मांगे। तब ऋषि ने उनको बोला कि ये अभिशाप जो है तब खत्म होगा, भगवान राम जब यहाँ पे आएंगे तो उनके तीर के द्वारा ये अभिशाप खत्म होगा। तो अगस्त ने जो ये शाप दिया था, वो शाप की प्रतीक्षा करते करते बहुत युग निकल चुके थे और वो लोग अभी भी पेड़ के रूप में वहाँ पे थे। सुतीक्ष्ण बोलते हैं कि वो सारे 7 के 7 अभी भी भगवान राम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वो बहुत बड़े वृक्ष बन चुके हैं और सब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा बोलते बोलते वो अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं और अगस्त मुनि आश्रम से बाहर निकल के आते हैं भगवान राम का स्वागत करने के लिए। तुरंत खड़े होते हैं, भगवान राम के हाथ को अपने साथ लेते हैं और उनको अपने आश्रम में लेके जाते हैं। भगवान राम सारे ऋषियों को देखते हैं ध्यान से कि वो कितने शक्तिशाली थे, कितने अच्छे वैदिक मंत्रों को पढ़ते थे। तो भगवान राम को एक जगह पे ले जाया जाता है, वुडन आसन होता है, लकड़ी का आसन होता है। वहाँ पे उनको अलग अलग ऋषि जो हैं अलग अलग गंगा जल और अलग अलग नदियों के जल से उनको स्नान कराते हैं, कमंडलों से स्नान कराते हैं और सभी की सभी सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तब अगस्त मुनि भगवान राम के साथ बैठते हैं और सुतीक्ष्ण उस समय भी अगस्त मुनि के साथ में रहते हैं। अगस्त मुनि भगवान राम से को कुछ बंच उनको देते हैं, कुछ वस्तुएं देते हैं। भगवान राम सारी की सारी पत्तियों को ध्यान से देखते हैं। अगस्त मुनि बताते हैं कि जब वो दक्षिण भारत में आए थे भगवान शिव के आदेश के द्वारा, तब उनको दक्षिण भारत में संस्कृति की स्थापना करने के लिए बोली गई थी। और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक यूनिक लैंग्वेज बनाई, जो लैंग्वेज तमिल भाषा कहलाती है। अगस्त मुनि ने उस लैंग्वेज को बनाया था जिससे पता चल सके कि कौन से लोग उनके फॉलोअर्स हैं। तो उनको शिक्षा देने के लिए अगस्त मुनि ने तमिल भाषा को बनाया और उस समय अगस्त मुनि ने उस पत्ती के रूप में तमिल भाषा भगवान राम को समर्पित की। भगवान राम को प्रेम के द्वारा उन्होंने समर्पित की। और साथ साथ अगस्त मुनि ने भगवान राम को 3 बहुत युद्ध कला में बहुत निपुण गिफ्ट प्रदान की। पहली गिफ्ट उन्होंने दी 2 ऐसी तलवारें जो केवल एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा यूज की जा सकती हैं। दूसरी गिफ्ट उन्होंने दी, एक उन्होंने धनुष दिया जो कि भगवान विष्णु की शक्ति से बना हुआ था और सुदर्शन चक्र के जैसी शक्ति थी उसके अंदर। और तीसरी गिफ्ट दी उन्होंने एक तरकस, जिसमें कभी भी तीर खत्म नहीं होते थे। और उस तरकस में से अगस्त मुनि ने एक तीर निकाला, उसको भगवान राम के चरणों, उनके भगवान राम के हाथ पे रखा और बोला कि ये जो तीर है ये सबसे यूनिक है। जब भी इस तीर को उपयोग किया जाता है ये हमेशा जो शत्रु है उसके हृदय को काट के, उसके शरीर को काट के हवा में चला जाएगा
और सबसे पास में जो समुद्र होगा उस समुद्र में जाके अपने आप को धोएगा और वापस तर्कस में आ जाएगा। ये एक स्पेशल तीर है, ये अगस्त मुनि ने बोला और भगवान राम को ये सारी गिफ्ट दे दी। उसके बाद अगस्त मुनि ने बोला कि अभी आप लोग पंचवटी जाइए। पंचवटी यहाँ से 25 मील दूर है, जहाँ पे आपको रहना चाहिए। जानकी को भी वहाँ पे बहुत खुशी मिलेगी। उस पंचवटी में कोई भी फल की और कोई चीज़ की कमी नहीं है। गोदावरी नदी भी वहाँ पे पास में है, जल भी हमेशा वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये बहुत अच्छा सेटिंग है आपके रहने के लिए। तो आप वहाँ पे जाइए। केवल ध्यान रखिए कि वहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लेसेस और पीपल, ये ध्यान रखिए कि कुछ वहाँ पे ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको कोई चीज़ प्रॉमिस करती है, परंतु आपको लगता है कि वो बहुत खुशी की चीज़ है, परंतु उस चीज़ के पीछे भागने से आपको दुख मिल सकता है। ये एक इंडिकेशन उन्होंने दिया कि वहाँ पे सीता माँ के लिए इंडिकेशन था कि वहाँ पे कोई चीज़ आपको प्रॉमिसिंग दिखेगी, आपको लगेगा कि बहुत खुशी मिलेगी, परंतु उसके पीछे आप भागेंगी तो बहुत दुख होगा। इस प्रकार से बोल के अगस्त मुनि ने बोला कि भगवान राम जाइए, सुख और एक्शन वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा है। इस तरह से बोल के अगस्त मुनि से बात करके ये लोग फिर पंचवटी के लिए निकल गए। पंचवटी जाते जाते भगवान राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं। एक सरोवर के पास पहुँच के वो लोग बात कर रहे हैं कि हर सरोवर मुझे 5 अप्सरा लेक, जो हम कुछ साल पहले वहाँ पे हम गए थे, वो उसका हमें याद दिलाता है। भगवान राम उसके बारे में स्टोरी बताने लगते हैं और लक्ष्मण भी उस स्टोरी को जानना चाहते हैं। बताते हैं कि मनुष्य को कितना सीखना चाहिए इस लेक से द्वारा। पंच अप्सरा, 5 अप्सरा लेक है। वो स्टोरी इस प्रकार से होती है। भगवान राम बताते हैं ऐसी स्टोरी हजारों बार सुननी चाहिए। ये स्टोरी है इनसिक्योरिटी, नॉलेज के मिसयूज करने की और गलत बिहेवियर की स्टोरी है। इस स्टोरी में एक ऋषि थे मंदारकिनी। साउंड प्रूफ चैम्बर में मेडिटेट करने के कारण से उन्होंने इस तालाब को बनाया। इस तालाब के नीचे वो अकेले बैठ के कई घंटों तक तपस्या करते थे। इतना ज़्यादा तपस्या करते थे कि उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं ख़त्म कर दी, केवल जल में जो ऑक्सीजन होती थी उसको ग्रहण करते थे। ऐसे कई साल तक वो वहाँ पे रहे। इतनी तपस्या से किसको समस्या होती है? इंद्र को सबसे पहले समस्या होती है। तो इंद्र ने 5 बहुत सुंदर अप्सराओं को चूज़ किया और उनको भेज दिया। उनको वरुण देव के द्वारा शक्ति दी गई कि वो समुद्र के अंदर भी जा सकती हैं, पानी के अंदर रह सकती हैं। इस प्रकार से वो 5 की 5 अप्सरा जाके मंदाकिनी ऋषि के चारों तरफ डांस करने लगी। मंदाकिनी ऋषि ने बहुत शक्ति लगाई, परंतु उनका डिटर्मिनेशन टूट गया धीरे धीरे, और फिर वो इन 5 अप्सराओं के साथ संबंध बनाने लगे, इन 5 अप्सराओं के साथ भोग करने लगे। तो कुछ समय के लिए इनअटेंशन हुआ, उससे उनका आध्यात्मिक जो तपस्या थी वो ख़त्म हो गई, और तब से वो उस लेक में पार्टी कर रहे हैं इन 5 अप्सराओं के साथ, वो ऋषि। और उस लेक को अभी 5 अप्सरा लेक बोला जाता है। तो ये लेक एक वार्निंग के जैसी है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है तो उसको फोकस्ड रहना चाहिए। कई बार हम फोकस भूल जाते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम गोल को मिस कर देते हैं। तो ये लेक हमें उसको डिसाइड करती है कि हमें गोल मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। जैसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे साल का डाटा अगर हम रखते हैं, परंतु छोटा सा वायरस आता है तो वो डाटा ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से कुछ मोमेंट्स का इनअटेंशन होने से हम बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी आती है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण आते हैं, तो आते आते वो एक बहुत बड़े वल्चर को क्या बोल सकते हैं, गिद्ध को देखते हैं। और राम देख के डर जाते हैं, कि डर मतलब सोचते हैं कि ये शायद राक्षस है, और सीता और लक्ष्मण सीता को अपनी प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। और वो गिद्ध भी देखते हैं, जब इस प्रकार के मुनि कुमार या राजकुमार जैसे लग रहे हैं उनको देखते हैं, तो वो पूछते हैं, गिद्ध जो है वो पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ जंगलों में क्या कर रहे हैं। तो भगवान राम बताते हैं कि ये लक्ष्मण है और मैं भगवान राम हूँ,
राजा दशरथ के पुत्र हैं और ये हमारी पत्नी हैं। तो जब वो दशरथ का नाम सुनते हैं तो वो गिद्ध एकदम खुश हो जाते हैं कि दशरथ तो मेरे मित्र हैं। और वो गिद्ध का नाम क्या है? जटायु। हमने सबसे पहले सेशन में सुना था कि दशरथ और जटायु की मित्रता हुई थी जब दशरथ शनि देव के पास गए थे। जब दशरथ के राज्य में सूखा पड़ा था तब शनि देव ने उनको गिरा दिया था उनके रथ को, परंतु जटायु ने उनको बचाया था। तब से दशरथ से उनकी मित्रता थी। तो जटायु इनको देख के खुश होते हैं कि आप तो मेरे पुत्र के समान हैं। और वो बताते हैं कि आपके जन्म के बहुत पहले दशरथ के साथ मेरा ये कार्य हुआ था। मैंने दशरथ को असिस्ट किया था। शनि देवता के साथ उनकी जो लड़ाई हुई थी उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था। उसके बाद मैं कभी भी दशरथ से नहीं मिल पाया। तो भगवान राम को बहुत अमेजिंग लगा कि उनके पिता के कितने सारे मित्र थे पूरी दुनिया में। और भगवान राम ने बोला हमारे पिता के बहुत मित्र थे, हम बहुत खुशी हैं आपको देख के, आप हमारे पिता के समान हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा है कि वो हमारे पिता अभी नहीं हैं, वो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। भगवान राम ने जब इस प्रकार से बोला तो जो जटायु थे उनको बहुत दुख हुआ। वो एकदम ज़मीन पर बैठ गए। और दोनों भाइयों ने जब देखा कि जटायु की आंखों से आंसू आ रहे हैं तो दोनों उनको जाके उनके बगल में बैठ के उनको सिर को सांत्वना देने लगे। भगवान राम ने ठंडा जल उनके ऊपर डाला जिससे जटायु फिर से चेतना में वापस आए। वो रोने लगे। भगवान राम के बाहों में आके जटायु को बहुत शांति प्रतीत हो रही थी। और जटायु ने कभी भी किसी मनुष्य को उनसे इतना प्रेम करते हुए नहीं देखा था। इसलिए जटायु ने इस नई रिलेशनशिप का जन्म दिया, प्रेम का जो संबंध था। जटायु ने दोनों भाइयों से बोला कि आप लोग यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हैं? तो भगवान राम ने बताया, पूरी स्टोरी बताई। उसके बाद जटायु ने बोला कि क्या मैं आपके साथ यहाँ पे दंडकारण्य में रह सकता हूँ? ये खतरनाक जगह है, मैं आपके से दूर रहूँगा परंतु कोशिश करूँगा कि आपको प्रोटेक्ट करूँ। इस प्रकार से जटायु भगवान राम को बता रहे हैं अगले 2-3 साल जो बचे हैं मैं आपके साथ रहूँगा, और जब आप लोग बाहर जाएंगे तब मैं जानकी की रक्षा करूँगा। मुझे आप कश्यप मुनि का वंशज जान सकते हैं। कश्यप मुनि जिनका नाम फेमस है, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे देवता उनके पुत्र हैं। और हम कश्यप मुनि के पुत्र मतलब कश्यप मुनि के डिसेंडेंट, उनके वंश में आए हैं। और उनके पिता का नाम है अरुण और अरुण के भाई थे गरुड़। तो ये गरुड़ के भतीजे हैं जटायु और संपाति। तो दोनों के अंदर उड़ने की बहुत शक्ति थी। और जटायु इस प्रकार से जटायु अपनी स्टोरी सुनाते हैं और फिर भगवान राम उनको एक्सेप्ट करते हैं, अपने पिता के समान उनको एक्सेप्ट करते हैं। और जटायु फिर उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि मैं हर समय अपने जीवन को दांव पे लगा के भी मैं आप तीनों की सेवा करने का प्रयास करूंगा अगर मुझे मौका दिया जाए। भगवान राम एकदम खुश हो जाते हैं। भगवान राम उनको गले से लगा लेते हैं और जटायु भी खुश हो जाते हैं भगवान राम की सेवा में। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड चालू होने वाला है, वो हम कल डिस्कस करेंगे और देखते हैं कल हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। श्री रामायण, श्री वाल्मीकि रामायण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।